निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। इसलिए दोस्तों, मजबूत बनो, ठोस बनो, दृढ़ बनो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। नमस्कार मित्रों, आप सभी का द यूनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इम्पोर्टेंट है मानव शरीर के लिए। देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, सोचिएगा, विचारिएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आवश्यक पोषक तत्व है जो मानव शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा कि वसा और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी देना। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी देना, कार्बोहाइड्रेट का काम होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है: स्टार्च, शर्करा और सेल्यूलोज। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अब अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, आवश्यक पोषक तत्व है और हम डेली दैनिक जीवन में इसको ग्रहण करते हैं ताकि अपने शरीर को क्या मिले? ऊर्जा मिले। कार्बोहाइड्रेट की कमी से, अर्थात जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है उस समय अपन को ऊर्जा नहीं मिलती है, चक्कर आता है या फिर थकान महसूस होती है। उस बीमारी को कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया बहुत इंपॉर्टेंट रोग है। हाइपोग्लाइसीमिया रोग क्या होता है पूछा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया रोग, हाइपोग्लाइसीमिया रोग में क्या होता है? ग्लूकोज की कमी के कारण, ग्लूकोज की कमी के कारण हमारे शरीर में, हमारे रक्त में जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है तब ग्लूकोज की कमी के कारण ऊर्जा में कमी, थकान, चक्कर आना, आदि लक्षण प्रकट होते हैं। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो सीधी सी बात है, ऊर्जा नहीं मिलती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का काम होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अब जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, अर्थात हमारे शरीर में, हमारे रक्त में जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज की कमी के कारण ऊर्जा की कमी हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती है, थकान महसूस होती है और साथ में चक्कर आना। इस प्रकार के जो लक्षण दिखते हैं तो कौन सा रोग होगा? हाइपोग्लाइसीमिया रोग होगा। अच्छा, एक चीज़ और, जो धावक है, दौड़ते हैं ना, वो जो धावक है और जो खिलाड़ी है वो बीच में ब्रेक लेते हैं, रेस्ट करते हैं, उस समय वो किसका सेवन करते हैं? ग्लूकोज का, ताकि तुरंत ऑन स्पॉट एनर्जी मिल सके उसको। ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत आवश्यक है। और ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है ग्लूकोज का, याद कर लेना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र फार्मूला है C6H12O6, याद कर लेना। शरीर में तुरंत एनर्जी प्रदान करता है ग्लूकोज, और हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो ऊर्जा नहीं मिलती है, थकान आती है, चक्कर आता है, हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। ऊर्जा का रासायनिक सूत्र C6H12O6। सेकेंड टॉपिक रहेगा अपना रक्तचाप। इसका दूसरा नाम दे देता हूँ मैं, रक्तदाब। इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है समझिएगा। रक्तचाप या रक्तदाब या ब्लड प्रेशर, अपनी भाषा में अपन तो समझते हैं बीपी से, कि भाई बिंगे बीपी होगी। अब इधर देखो रक्तचाप क्या है। रक्तदाब, रक्त द्वारा लगाया गया दाब, नाम से ही परिभाषा स्पष्ट है।
रक्त द्वारा लगाया गया दाब को क्या कहते हैं? रक्त दाब कहते हैं। अच्छा, हमारे शरीर में रक्त कहाँ बहता है? हमारे शरीर में जो रक्त है, ब्लड है, वो कहाँ बहता है? रक्त वाहिनियों में। रक्त कहाँ बहता है? रक्त वाहिनियों में बहता है। खून है ना, वो रक्त वाहिनियों में बहता है। तो रक्तचाप या रक्त दाब की क्या परिभाषा हुई? रक्त वाहिनियों द्वारा बहते रक्त में वाहिनियों की दीवार पर लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है या रक्तचाप कहलाता है। समझ में आ रहा है? वाहिनियों की दीवारों पर जब धक्का लगता है, दाब लगता है, उस समय रक्त दाब या रक्तचाप की घटना होती है। सामान्य मनुष्य में रक्त दाब को सिस्टोलिक तथा डायोस्टोलिक के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या होता है देखिएगा, सिस्टोलिक और डायोस्टोलिक। सिस्टोलिक तथा डायोस्टोलिक। इंपॉर्टेंट। रक्त वाहिनियों में बहता है। अच्छा, एक चीज़ और बीच में बता देता हूँ, रक्त को लाने और ले जाने में भी अलग अलग चीज़ काम करती है। जिस प्रकार पौधे होते हैं, पौधे में पानी होता है, वो कहाँ होता है? जड़ों में होता है। भोजन का बनता पत्तियों में बनता है। अब पत्तियों से जड़ों में लाना भोजन जरूरी है, और जड़ों से खनिज लवण पानी उसको पौधे के विभिन्न भागों में ले जाना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार वो काम जाइलम और फ्लोएम करता पौधों में, उसी प्रकार रक्त में भी दो चीज़ होती है। एक होता है धमनी और एक होती है शिरा। दो चीज़ है, एक ले जाने का काम करती है तो दूसरा लाने का करती है। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता, जबकि शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। इसके अंदर, धमनी के अंदर प्योर ऑक्सीजन होती है, जबकि शिराओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करती है। ये शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करती है, और ये अशुद्ध रक्त को या कार्बन डाइऑक्साइड को हृदय में लाने का कार्य करती है। अब धमनी और शिरा दो हुई। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध ऑक्सीजन बहती है, जबकि शिराओं में अशुद्ध रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड बहती है। धमनी शरीर से यानी कि हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करती है। ठीक उसी प्रकार जो शिरा होता है उसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और अशुद्ध रक्त को हृदय के अंदर लाने का कार्य कौन करती है? शिरा करती है। समझ में? ये होती है धमनी और शिरा। अब सिस्टोलिक तथा डायोस्टोलिक क्या होता है? जब हृदय का संकुचन होता है, हृदय की मांसपेशी होती है ना, जब हृदय की मांसपेशियां वो या तो संकुचित हो जाती है या फिर शिथिलन हो जाती है, दो घटना होती है इसमें। स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब हृदय की मांसपेशी होती है वो या तो संकुचित हो जाती है या शिथिलन हो जाती है, या तो फूल जाती है या फल जाती है। इस तरह की घटना होती है ना, वो होता है संकुचित या शिथिलन हृदय की मांसपेशियों के कारण क्या होता है? सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है, याद रखना। और रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी क्या कहते हैं? रक्तचाप मापी, या दूसरा नाम है स्पेग्नोमैनोमीटर। स्पेग्नोमैनोमीटर है, मापने वाला यंत्र होता है। ये होता है रक्तदाब। स्वस्थ मनुष्य में
सामान्य रक्तदाब, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब इतना होता है। और यंत्र, जो रक्तचाप को मापने वाले यंत्र है उसको कहते हैं रक्तचाप मापी। रक्त के चाप को मापने वाला रक्तचाप मापी या स्पेग्नोमैनोमीटर। जो अपन का रक्त चेक करते हैं ना उसको कहते हैं स्पेग्नोमैनोमीटर, ताकि रहे बीपी रहे कि बीपी कितनी 120 या 80 है, इससे कम है इससे ज़्यादा है, लगाते हैं ना यहाँ, फिर धीरे धीरे दबाते हैं, HG मरकरी पारा अपने आप दिखता है 180 है, जितना भी काउंट हो जाती है पूरी, वो होता है रक्तचाप मापी स्पेग्नोमैनोमीटर। एक और है, आपको ध्यान है, हृदय की धड़कन चेक करते हैं पीछे, उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। हार्ट बीट चेक होती है उससे, उसका नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। हार्ट बीट चेक होती है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो स्टेथोस्कोप होता है। उस यंत्र का नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। और रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? रक्तचाप मापिया स्पेग्नोमैनोमीटर। अरे भाई समझ में आ रहा है? दोबारा देखो एक बार। रक्तचाप या रक्तदाब या ब्लड प्रेशर अपन की भाषा में कहते हैं बीपी। अब रक्त वाहिनी में बहता है, बहते समय थोड़ा धक्का लगा देते हैं, समझ में आया? धक्का लगाने से क्या हो जाता है? दाब लगता है, उस दाब को क्या कहते हैं? रक्तदाब। अब देखो, रक्तदाब या बीपी 2 प्रकार की होती है, ध्यान रखना। इसके 2 भाग होते हैं। नंबर 1 निम्न रक्तदाब, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान रखना। नंबर 2 उच्च रक्तदाब, इसको कहते हैं लो बीपी। लो बीपी तो हनी, इसको कहते हैं हाई बीपी। अब तो सुना, अब समझाता हूँ आपको। रक्तदाब 2 प्रकार का होता है, निम्न रक्तदाब और उच्च रक्तदाब। बीपी हाई होगी न बीपी लो होगी, फलाने आदमी रे। अब समझ में आया? अब देखो, निम्न रक्तदाब में क्या होगा? धमनियों और सिराओं में दाब कम बहता है, दाब कम लगता है। इसमें उच्च रक्तदाब में उच्च हाई नाम से स्पष्ट है, निम्न का मतलब कम और उच्च का मतलब ज़्यादा। इसमें धमनियों में रक्तदाब अधिक लगता है, इसमें धमनियों और सिराओं में रक्तदाब कम लगता है। अब दोनों में विशेष घटना होती है, ध्यान रखना। जब धमनियों और सिराओं में रक्तदाब कम लगता है, उस समय कम लगने के कारण उनको पूर्णतः ऑक्सीजन तथा पौष्टिक आहार अर्थात भोजन पूर्ण मात्रा में नहीं मिल पाता है। शरीर की विभिन्न भागों में ऑक्सीजन वहाँ नहीं पहुँच पाती है, पौष्टिक आहार नहीं पहुँच पाता है, तो शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है। उस स्थिति में अपनी बीपी क्या हो जाती है? लो हो जाती है, या निम्न रक्तदाब हो जाता है। दूसरा है उच्च रक्तदाब हाई, यानी कि धमनी और सिराओं में दाब अधिक लगता है, दाब हाई लगता है। अच्छा, ये घटना कब होती है? जब अपन बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव में रहेंगे, गुस्सा करेंगे, किसी चीज़ का दुख होगा, उस स्थिति में उच्च रक्तदाब होगा। जैसे एक व्यक्ति है, एक आदमी है और उसके एक ही पुत्र है और उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है और वो अचानक समाचार सुनता है, तो उसके अचानक उच्च रक्तदाब हो जाता है, बीपी हाई होती है। क्यों? उसमें टेंशन उत्पन्न होती है, तनाव के कारण बीपी हाई हो जाती है। तो टेंशन, दुख या इस तरह की जो घटना होती है जिससे उच्च रक्तदाब होता है। या फिर दूसरा ये भी कारण है, वो कहीं खाने में जाता है तो भर पेट खाता है कुंभकर्ण की तरह, और फिर कार्य करता नहीं है, बढ़ती जाती है, अनसन खाता रहता है। मार्केट में जो चीज़ खाती है, फास्ट फूड, जंक फूड होता है, तली हुई चीज़ें होती है, वो खाते हैं। उस कंडीशन में भी उच्च रक्तदाब होता है। विशेषकर टेंशन ज़्यादा लेने से होता है, टैबलेट टेंशन लेने छोड़ ही दो। उच्च रक्तदाब का समय पर निदान बहुत ही ज़रूरी है। यदि उच्च रक्तदाब होता है और उसका समय पर निदान नहीं करेंगे तो मृत्यु भी हो सकती है। बहुत ही उच्च रक्तदाब मनुष्य के लिए बहुत ही क्या है? खतरनाक है। निम्न रक्तदाब का समय पर इलाज संभव है और नॉर्मल घटना होती है, जबकि उच्च रक्तदाब होती है, हाई बीपी होती है, उसका समय पर निदान बहुत ही ज़रूरी है। यदि समय पर निदान नहीं हुआ, वो वेंट गॉन। अब देखिएगा, बीपी सामान्य मनुष्य का रक्तदाब, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। रक्तदाब को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी या स्पेग्नोमैनोमीटर कहते हैं।
धमनी और सिरा, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। रक्तदाब 2 प्रकार का होता है, निम्न रक्तदाब और उच्च रक्तदाब। निम्न रक्तदाब में धमनी और सिरा में दाब कम बहता है। कम दाब के कारण शरीर में ऑक्सीजन या पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, शरीर का वो भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है। उस स्थिति में बीपी लो हो जाती है। और बीपी हाई कब होती है? जब सिराओं में और धमनियों में अधिक दाब लगता है। अधिक दाब लगने के कारण बीपी हाई हो जाती है और कभी कभी टेंशन या तनाव की स्थिति में भी हो जाती है। समय पर बीपी हाई होती है, उसका समय पर निदान बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर की देख रेख बहुत ज़रूरी है, चिकित्सक की सलाह बहुत ज़रूरी है, परामर्श बहुत ज़रूरी है, लापरवाही ज़रूरी नहीं है। इसलिए खाना जितना मन हो वैसे ही खाएं। एक दिन में 10 दिनों का 7 भोजन नहीं खा सकते, जितनी आवश्यकता होती है इतने खाएं, क्योंकि ये इनकी भी एक फिक्स जगह होती है। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछले बार लेसन जिसने नहीं देखा है वो देख लें, ताकि आसानी से इजीली समझ सके।